हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th में। इस चैनल पे हम लोग मैथमेटिक्स सीखते हैं। तो आज की वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल। इससे पहले हमने पॉलिनोमियल का पार्ट 1 इंट्रोडक्शन जो होता है उस वीडियो को अपलोड कर दिया। उस वीडियो का भी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज हम लोग उसको आगे ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। क्या आज जो हम लोग कल हमने लास्ट जो किया था वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तक किया था। तो अब जो है अगला जो टॉपिक है आज का हमारा स्टार्टिंग जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के बेस पे जो है क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले डिग्री जो है हमारा 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5, मतलब जितना हाईएस्ट पावर होता है पॉलिनोमियल का वही डिग्री होता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पॉलिनोमियल हैविंग 0 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, क्या हमने माना कि अगर कोई पोलिनोमियल है और उसका जो है डिग्री 0 है तो उसको हम कुछ नाम देंगे। ठीक है, तो उसको एग्जाम्पल अगर आप लिखोगे ना तो इसका इस तरह से 6, इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। यही ना 0 हुआ हमारा, तो यही लिख सकते हैं। मतलब एक सीधा सीधा जो है कांस्टेंट टर्म ही आता है उसमें। तो इसको हम लोग कौन सा पोलिनोमियल बोलेंगे? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इट इज कॉल्ड 0 डिग्री पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री पोलिनोमियल बोलते हैं। अब इसका जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो कैसा होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म इसका जो 0 डिग्री पोलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है? केवल x के पावर 0 होता है। क्या होता है? x के पावर 0 ही होता है। इसको अगर आप लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे, f ऑफ x इक्वल टू x के पावर 0 ही लिख सकते हो बस। क्योंकि पावर हाईएस्ट क्या होना चाहिए? 0, तभी ना डिग्री होगा। अगर पावर हाईएस्ट 1 आया तो वो दूसरा पोलिनोमियल में चला जाएगा। ठीक है, तो यही हुआ हमारा क्या चीज? 0 डिग्री पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकंड नंबर में आप देखोगे हैविंग पोलिनोमियल हैविंग 1 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल भी बोलते हैं। इसको हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री पोलिनोमियल भी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 0 डिग्री पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री पोलिनोमियल। इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल भी बोलते हैं और 0 डिग्री पोलिनोमियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री भी पोलिनोमियल बोलते हैं और कांस्टेंट पोलिनोमियल इसी को हम लोग बोलते हैं। ये कांस्टेंट पोलिनोमियल का ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब अगर पोलिनोमियल का अगर डिग्री 1 रहेगा, जैसे एग्जांपल में देखो आप यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसा देना है हमको कि जिसका जो पोलिनोमियल है उसका हाईएस्ट पावर 1 होगा तभी ना डिग्री 1 होगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 4x + 5। आप देख पा रहे होंगे x का जो है हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ केवल 5 लिखा हुआ है, मतलब ये x के पावर 0 है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। तो इसको इसको हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री का पोलिनोमियल। अगर इसका जो है तो इस पोलिनोमियल को हम पता है क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अगर पावर 1 आया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगर पावर 1 आया मतलब डिग्री 1 आया, पावर 1 बोले या डिग्री 1 बोले दोनों सेम बात है। अगर डिग्री 1 आया तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, इसका जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है इसका क्या होगा? f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b, और यहां पे है x नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा? x 0 नहीं होगा। क्या होगा? x का वैल्यू 0 नहीं होगा, या x का वैल्यू 0 नहीं होगा, या a नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि a 0 हुआ तो ये टर्म ही 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया तो केवल ये बचा, तो ये फिर 0 डिग्री पोलिनोमियल में आपका चला जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, फिर आगे वाला चीज हम लोग समझते हैं। अब अगला जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा, अभी 0 डिग्री पोलिनोमियल देखे, 1 डिग्री पोलिनोमियल। अब हम 2 डिग्री पोलिनोमियल देखेंगे। पोलिनोमियल हैविंग 2 डिग्री। अगर 2 डिग्री का अगर पोलिनोमियल आपके पास है तो उसको हम क्या
उससे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, पहले एक एग्जांपल लेते हैं किसका, 2 डिग्री पोलिनोमियल का। तो इसको हम 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 ले लेते हैं। देखो इसमें जो है ये पोलिनोमियल है पहले ऑलरेडी, और इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, मतलब इसका डिग्री 2 है, तो ये हमारा 2 डिग्री पोलिनोमियल हुआ। ठीक है, तो इसको जो है अगर डिग्री 2 अगर किसी पोलिनोमियल का, तो उस पोलिनोमियल को हमको क्या ना, इसको पहले लिख देते हैं, इट इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही बोलते हैं इसको। अगर हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब कि डिग्री 2 है, तो उस पोलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब इसी का जो एग्जांपल आप इसका, अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, एग्जांपल लिख दिए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है इसका क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर। ए बी सी जो है वो आपका क्या होगा, रियल नंबर होगा, और उसके साथ में ए जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए जो है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये टर्म आपका 0 होगा, तो ये फिर आपका लीनियर पोलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डिग्री अगर 2 रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है हमारा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। ठीक है, अब देखो फोर्थ में पोलिनोमियल हैविंग 3 डिग्री, अगर 3 रहेगा तो कैसे करेंगे, डिग्री 2 डिग्री, या फिर डिग्री 2 भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको आगे करके लिखो, अच्छा लगेगा। डिग्री 3, अगर डिग्री 3 रहेगा तब कैसे, इसका पहले एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। डिग्री 3 मतलब कि हाईएस्ट पावर जो है पोलिनोमियल का 3 होना चाहिए। तो हाईएस्ट पावर 3 क्या रहेगा, 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये हमारा क्या है, पोलिनोमियल है, और इसका हाईएस्ट पावर जो है 3 है, मतलब कि इस पोलिनोमियल का डिग्री 3 है, तो ये हमारा 3 डिग्री का पोलिनोमियल है। अब जो इसका, इसको हम लोग बोलते हैं, इट इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। जब हाईएस्ट पावर 3 रहेगा, मतलब डिग्री अगर किसी भी पोलिनोमियल का 3 है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखो आप लोग, इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, क्या है, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, क्यूबिक पोलिनोमियल का। क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रियल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे एक और कंडीशन होगा कि ए जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो यहां से यहां जो हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, और हाईएस्ट पावर इसका कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, अब एक लास्ट है, उसको भी आप लोग देख लो, पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 4। डिग्री अगर 4 रहेगा तो क्या बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखो आप लोग इसका, 4x के पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखो इस जो पोलिनोमियल है इसमें हाईएस्ट पावर 4 ही है, तो इसका डिग्री 4 हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इट इज कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही बोलते हैं। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इस तरह से होता है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा हमारा इस तरह से, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस 3x सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ये हुआ क्या चीज, स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ किसका, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। ठीक है, ए बी सी डी ई जो है, वेयर ए बी सी डी एंड ई आर रियल नंबर, ये सारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, और ए जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0। ए अगर 0 हो गया ना
तो यहाँ पे ये जो है ये टर्म 0 हो जाएगा। अब ये हाईएस्ट पावर इसका 3 हो जाएगा और हाईएस्ट पावर 3 होने का मतलब वो क्यूबिक पोलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा था। और इसके बाद अगर डिग्री 5 रहेगा 6 रहेगा तो उसका कोई पार्टिकुलर नेम नहीं होता। अगर मान लो डिग्री यदि 6 है इस तरह से 5x के पावर 6 प्लस 4x5 प्लस 4x के पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5, ये देखो ये भी हमारा पोलिनोमियल ही है, लेकिन इसका डिग्री जो आप है ना देख रहे हैं 6 है। तो 4 के बाद 5, डिग्री 5 है, डिग्री 6 है, डिग्री 7 है, उसके बाद डिग्री आगे जाएगा ना तो उसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होता है। नेम जो होता है पर्टिकुलर नेम ना वो डिग्री 4 है तो उतना ही तक का होता है। ठीक है, तो पहले इसको आप लोग नोट डाउन करोगे, उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म पे देखेंगे। ये जो हमारा टाइप था ये क्या था, डिग्री पे था। अभी जो हमको आपको बताया इसको एक बार और मैं रिवाइज करवाऊंगा अभी। ठीक है, पहले इसको आप लोग नोट डाउन करो। अभी जो मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री के, उसी को मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। देखो फर्स्ट जो हमने बताया था कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल इसी को बोलते हैं 0 डिग्री भी पोलिनोमियल बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं, 0 डिग्री पोलिनोमियल। इसमें क्या होता है, इसका जो हाईएस्ट पावर होता है वो कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, हाईएस्ट पावर होता है 0, हाईएस्ट पावर 0 या फिर डिग्री 0 भी बोल सकते हो आप, डिग्री 0 होता है। ठीक है, और सेकंड क्या था, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल में क्या था, डिग्री 1, डिग्री कितना था 1। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इस तरह से होता था, fx इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है, थर्ड जो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसमें जो है डिग्री आपका कितना होगा, डिग्री आपका 2 होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। ठीक है, इसका जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है कितना होता है, f ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और यहाँ पे क्या था कंडीशन कि a b c रियल नंबर है और a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहाँ पे भी a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और a और b c सॉरी a और b क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, एक और था क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होता है, उसका जो है डिग्री 3 होता है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो हमारा होता है f ऑफ x इक्वल टू ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यही होता है। और a नॉट इक्वल टू 0 होता है, a b c d जो है क्या होता है, रियल नंबर होता है। एक और होता है हमारा क्या चीज, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें जो होता है डिग्री जो होता है वो 4 होता है। कितना होता है, डिग्री 4 होता है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, सो देखो f ऑफ x इक्वल टू ax के पावर 4 bx³ प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, और a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 होगा, a b c d e जो है ये क्या है, रियल नंबर है। तो ये जो है अब इसका कांस्टेंट पोलिनोमियल जो है इसका जो हाईएस्ट पावर क्या होता है, 0 होता है, डिग्री मतलब 0 होता है इसका। और इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म, कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, f ऑफ x इक्वल टू 6, मतलब इसका a लिख देते हैं, और a जो है रियल नंबर होता है। ठीक है, और x नहीं लिखे क्योंकि पावर क्या होता है 0, पावर 0 मतलब 1, इसीलिए डायरेक्ट हमने ऐसे ही लिखा है। ठीक है, यही होता है क्या चीज, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो अगला जो है हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन, मतलब कि टर्म के बेस पे इसका टाइप देखेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म। अभी जो हमने देखा वो डिग्री के बेस पे हम टाइप देखेंगे किसका, पोलिनोमियल। अब जो हम लोग देखेंगे वो किसके बेस पे, टर्म के बेस पे। पहला होता है मोनोमियल, मोनोमियल इसमें जो होता है अ पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म,
इसमें जो है टर्म आपका एक ही होगा, ठीक है, वन टर्म। जैसे एग्जांपल में आप देख पा रहे होंगे इस तरह से 4x स्क्वायर 3x 4 5x ऐसे ही रहेगा, इसमें टर्म एक ही रहेगा, ठीक है। इसमें क्या बोला है, अ पोलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, टर्म इसमें एक ही रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। सेकंड होता है बाइनोमियल। क्या होता है, बाइनोमियल। बाइनोमियल इसमें जो होता है अ पोलिनोमियल हैविंग टू टर्म, इसमें क्या रहेगा, टू टर्म रहेगा, मतलब टर्म कितना होगा, टू होगा। एग्जांपल से देखो आप लोग 2x प्लस 5 3x स्क्वायर प्लस 5, इसमें देखो वन टर्म टू टर्म, वन टर्म टू टर्म, यहां पे सिंगल टर्म हो रहा था, ठीक है। एक और होता है ट्रिनोमियल, इसमें क्या होता है, अ पोलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म, इसमें जो है थ्री टर्म्स होते हैं। एग्जांपल से आप लोग समझ पाएंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, देखो 1 2 3 टर्म आ रहा है, ठीक है। सेकंड 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, देखो वन टर्म टू टर्म थ्री टर्म। तो इसमें टर्म के बेस पे ही होता है कि अगर सिंगल टर्म रहेगा, वन टर्म रहेगा, तो उसको मोनोमियल बोलते हैं। अगर उसमें टर्म टू हो गया, जैसे 1 2 टर्म अगर टू रहेगा तो उसको हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे। अगर थ्री टर्म रहेगा उसको ट्रिनोमियल बोलेंगे, और वन टर्म वाले को मोनोमियल बोलेंगे। तो ये हमारा टर्म के बेस पे था। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है कि एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को सिंगल सिंगल वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने मित्रों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।